झूठ पल भर का है, सच्चाई हमेशा की है। कहा जाता है झूठ के पैर नहीं होते। इसका अर्थ है झूठ ज्यादा दिनों का नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच को छुपाने के लिए झूठ बोला करते हैं और वो सोचते हैं कि सच्चाइयों को दबा देंगे, लेकिन उनकी ये धारणा गलत है। वो कभी भी सत्य को जो है वो दबा नहीं सकते, क्योंकि सत्य जो है वो एक ना एक दिन उजागर होता है। ऐसा ही यदि बाइबल के अनुसार देखा जाए तो यीशु मसीह जो इन्होंने एक स्वयं कहा कि मैं सत्य हूँ, उसको भी मार डाला गया और गाड़ दिया गया और लोगों ने सोचा, जश्न मनाया कि ये सत्य जो है वो खत्म हो चुका है, ये कभी उजागर नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह वो सत्य जो है वो जीवित हुआ और जय प्राप्त किया। आज ये सत्य है प्रियो, वो जय प्राप्त करके यीशु मसीह ने दिखा दिया कि सत्य को कभी कोई हरा नहीं सकता और झूठ जो है वो पल भर का होता है और झूठ का जो है वो नाश होता है। मैं कहानी बताना चाहती हूँ आप लोगों को, एक सियार की, जो आप लोगों ने सुना होगा। एक जंगल में एक सियार रहा करता था और वो जंगल में बहुत घुमा भोजन की तलाश में, और उसको कुछ भी भोजन नहीं मिल पाया और वो सोचने लगा कि मैं भोजन कहाँ से प्राप्त करूं। और यही सोच देर बूंद के कारण वो शहर की ओर अपना रुख किया। उसको मालूम था कि खतरे बहुत हैं शहर में, लेकिन फिर भी उसने शहर जाना अच्छा समझा और शहर की ओर निकल चला। और शहरी इलाके में जब गया, बहुत सारे कुत्ते आ गए और कुत्ते ने उसको घेर के बहुत जो है वो दौड़ाया और वो डर के मारे बहुत तेजी के साथ भागा। एक घर का दरवाजा खुला हुआ था और वो सियार उस घर के अंदर जो है वो दाखिल हुआ, क्योंकि वो छिपना चाहता था। वो छिपने का स्थान ढूंढ रहा था ताकि उन कुत्तों से, जो कुत्तों का ग्रुप है, उससे जो है वो बच सके। और वो जो देखा, वो ऐसा घर था जो कपड़ों की रंगाई करता था और एक टब में जो है वो नील रखा हुआ था। एक नाद में नील का पानी जो है वो घुला हुआ रखा था और वो सियार जो है उस नाद में, उस टब में जो है वो चला जाता है ये छिपने के लिए, ताकि वो उसमें छिप जाए और उन कुत्तों के ग्रुप से जो है वो बच सके। कुत्ते में बड़ी तेजी के साथ अपना शिकार को लेने के लिए बहुत ही ज्यादा भौंकते हुए चारों ओर जो है वो छा रहे थे और उसका पीछा कर रहे थे। और सियार भी जो है वो हाफता और डरता हुआ उस नाद में, उस टब में जो है वो छिपा हुआ था। कुछ देर के बाद उसने देखा कि कुत्ते चले गए हैं, क्योंकि वातावरण शांत हो चुका था, आवाजें नहीं आ रही थी। और वो सियार जो है वो उठता है, निकलता है। अब वो सोचता है कि इस इलाके में रहना मेरे लिए कठिन हो सकता है, ये शहरी इलाका मेरे लिए सही नहीं है। और वो फिर से जंगल का रुख अपनाता है और जंगल की ओर चला जाता है। और जब जंगल की ओर जाता है, उसका पूरा रंग जो है वो नीला पड़ गया होता है। और जब जंगल की ओर जाता है, वहां के जानवर उसको देखकर बहुत डरा करते थे। ये कौन आ गया, हमने आज से पहले ऐसे रंग वाले, ऐसे नीले नीले रंग वाले जानवर को हमने देखा नहीं है। और उसने देखा कि अरे ये सारे लोग मुझे देखकर डर रहे हैं, क्या बात है। और उसको समझ में आता है कि उसका रंग जो नीला पड़ गया है, इसके कारण जो है वो लोग जो है वो डर रहे हैं, वो जानवर जो है वो डर रहे हैं, डर कर भाग रहे हैं और पूछ रहे कौन है। और उसको एक चालाकी सूझती है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं झूठ बोलूं। और वो कहता है कि अरे मेरे से घबराने की जरूरत नहीं है। सारे जानवरों को बुलाकर बोलता है कि मुझसे घबराओ मत, मुझसे डरो मत। मुझे तो ईश्वर ने भेजा है कि तुम लोगों का, इस जंगल का मैं राजा बनूं और तुम लोग पर राज्य करूं। तुम ये काम करो कि सारे मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो और मैं आराम से रहूं और तुम लोगों का यहाँ जंगल का राजा बनकर रहूं। सब लोग सोचते हैं कि सचमुच में ईश्वर ने इसको भेजा होगा, क्योंकि ऐसे रंग का तो आज तक हमने जानवर देखा नहीं, ऐसा नीला नीला रंग का। और वो लोग सोचते हैं कि सचमुच में होगा और इसकी बहुत सारे शेर, चीते, जो भी जंगली जानवर थे उसके लिए भोजन व्यवस्था करने लगे। बड़े आराम से रहने लगा, कुछ दिनों तक बहुत आराम से रहा, क्योंकि उसको भोजन मिल जाता था बहुत आसानी के साथ। सब लोग ला कर उसको दे देते थे और सब जो है उसे डरा करते थे, पता नहीं क्या है, ये तो ईश्वर ने इसको भेजा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि सियार का एक ग्रुप जो है वो, जिस प्रकार वो चिल्लाया करता है, एक आवाज में एक ग्रुप बनकर वो जब जिस रीति से वो चिल्लाते हैं वैसे वो चिल्ला रहे थे। सियार का एक ग्रुप जो है वो चिल्ला रहा था और ये चूंकि व्यवहार से सियार ही है, तो वो भी है उनके साथ जो है वो चिल्लाने लगा वैसी आवाज में। जानवर को समझते देर ना लगी कि अरे ये कोई और नहीं है, ये कोई स्पेशल जानवर नहीं है, ये कोई भगवान ने इसको भेजा नहीं है, ये तो सियार ही है, इसके रंग में जरूर परिवर्तन है। और वो जान जाते हैं इसको, और शेर और भालू और चीते जो है वो दौड़ा कर उसको मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतने दिनों तक उसने झूठ बोलकर
हम लोगों पर राज्य किया और इतने दिनों तक इसने झूठ बोला और वो जान बचाकर भागता है और वो सोचता कि सचमुच में मैंने झूठ बोलकर मेरी प्राण को जो है मैंने हानि पर डाला है। तो इस प्रकार से प्रियो हम देखते हैं कि झूठ जो है वो ज्यादा दिनों का नहीं रहता, झूठ जो है वो नाश को लेकर आता है। हालेलुया। बाइबल में कहानी पाई जाती है प्रेरितों के काम 5 अध्याय में, हनन्याह और सफीरा की कहानी। इसमें हम जानते हैं हनन्याह नाम एक व्यक्ति था और सफीरा नामक उसकी पत्नी थी। हनन्याह ने अपनी जमीन को बेची। नियम ये था कि सारे लोग जो भी अपनी जमीन को बेचता था उसमें के रुपये को प्रेरितों के पास लाकर दे दिया करते थे। हनन्याह और सफीरा ने भी जमीन को बेची और उसमें से एक भाग को लाकर प्रेरितों के हाथों में रख दिया। और सफीरा दोनों ने एका किया था कि प्रेरित यदि पूछे तो उसको बोलना कि हमने इतने में ही जमीन बेची है। और सफीरा ने भी वही जवाब दिया कि हाँ, हमने जमीन इतने में ही बेची। तब पतरस ने बोला, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने झूठ बोला और तुम दोनों ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। ये मुझसे नहीं परंतु परमेश्वर से तुम झूठ बोल रहे हो। इतना कहना था कि सफीरा भी जो है वो खत्म हो गई। सफीरा भी जो है वो गिरकर मर गई और उसको भी गाड़ने वालों ने ले जाकर जो है वो गाड़ दिया। कहने का तात्पर्य ये है, ये कहानी हमको ये शिक्षा देती है कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से प्राण की भी हानि हो जाती है। कई ऐसे लोग हैं इस संसार में, इस दुनिया में, जिन्होंने झूठ बोलकर अपने प्राणों को भी संकट में डाला। कई लोगों के प्राण जो है वह संकट में पड़े, उसका कारण झूठ ही था। एक सच्चाई को छिपाने के लिए कई हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। इससे बेहतर यही है कि हम जो है वो सच को ही अपनाएं, क्योंकि ये बताया जाता है कि एक झूठ जो है वो पल भर की खुशी देता है, लेकिन बहुत ही वर्षों का जो है वो दुख जो है वो आ सकता है। जीवन भर का दुख वो है झेलना पड़ सकता है। लेकिन सच्चाई में यदि सच बोला जाए तो थोड़े दिनों की दर्द हमको झेलना पड़ सकता है, लेकिन अनंत विश्राम या अनंत आनंद हमको दे सकता है सत्य। इसलिए हमेशा ये सोचना चाहिए हमें क्या अपनाने की जरूरत है, सच कि झूठ। झूठ जो है वो हमेशा पल भर का ही है, याद रखिए। इसलिए हमेशा सच को अपनाने की कोशिश कीजिए और सत्य को जो अपनाता है वो प्रभु को अपनाता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, आई एम ट्रुथ, मैं सत्य हूँ। प्रभु ने प्रोक्लेम किया, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। इसलिए इस प्रतिज्ञा वचन के अनुसार प्रियो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, सत्य को अपनाना सीखिए, अर्थात यीशु मसीह को अपनाइए। आपके हृदय में सत्य पनपेगा और आपके हृदय में सत्य जब आएगा आप शुद्ध होंगे, आप पवित्र होंगे, आप परमेश्वर को मानने वाले होंगे। मैं यही कहना चाहूंगी कि हमेशा सत्य को आगे रखिए और सत्य को जो है वो अपने आगे रख कर चलिए। झूठ बोलना जो है वो बंद कर दीजिए। 10 आज्ञाओं में भी हम पढ़ते हैं कि तू झूठ ना बोलना, तो यहाँ पे हमको व्यवस्था मिली है, हमको आज्ञा मिली है कि हमको झूठ नहीं बोलना है। इसलिए मसीह के लोग, जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, वो जानते हैं हमको हमेशा सत्य का साथ देना और हमको सत्य हमेशा बोलना है। हमेशा ये कहा गया है, ये सिखाया गया है कि झूठा साक्षी भी नहीं बनना किसी का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोर्ट में चाहते हैं और झूठ बोला करते हैं कि थोड़े से पैसे के लिए वो झूठ बोला करते हैं। तो ये लालच आप लोगों को कष्टों में डाल सकता है। इसलिए अपने कष्टों को ना देखते हुए आप ये ना सोचिए कि मेरे को पल भर की खुशी मिल जाएगी, परंतु सदियों का आपका कष्ट हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए हमेशा सत्य को अपनाने की कोशिश कीजिए और हमेशा सत्य बोलिए। हालेलुया। सत्य आपके जीवन को बचाएगा, क्योंकि वही छुटकारा देने वाला, वही सामर्थ देने वाला और वही आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।